বাইক নিয়ে গেল এখনই। মুরব্বী মানুষ এখনই আমি আসছি সাইডে তো আগের এই যে মেলা জায়গা হ্যাঁ ওরা ওইখান থেকে লেগেছে উলাপালি করে টানতে টানতে। আমার বিয়ে তাই আমার বিয়ে হ্যাঁ আমার বিয়ে मामा भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। তুমি তো চাপলি বাড়তে ওইদিকে একটুকু, তুমি তো চাপলি বাড়তে একটুকু ফট করে এদিকে দাদাগিরি করে গাড়িটা ঘুরে দিলা। सो हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल सुमो नेशन। सो गाइस आज फिर से इंट्रो कर रहा हूँ मैं अपना घर से, रूम से। और जैसे कि आप लोगों को पता है घर पे शादी है, ठीक है। तो अभी इनविटेशन आज भी करना जाना है, आज बहुत दूर जाना है। गाइस मैं हो चुका हूँ रेडी, अभी डायरेक्ट मिलते हैं आप लोगों से मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे। और मैं आज अपना बाइक नहीं जाऊँगा, R15 लेके जाऊँगा। तो चलो बाइक पे मिलते हैं। तो गाइस पहले तो मैं एक चीज़ बता देता आप लोगों को, पहले ये एक क्लिप देख के आओ और उसके बाद मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ कैसे क्या हुआ था, ठीक है। বাইক নিয়ে গেল এখনই। মুরব্বী মানুষ এখনই আমি আসছি সাইডে তো আগের এই যে মেলা জায়গা হ্যাঁ ওরা ওইখান থেকে লেগেছে উলাপালি করে টানতে টানতে। আমরা ঘাটে কেউ নাই দেখছো দেখুন দাঁড়া, রাতে পেছি তো আমি দেখছি, দাঁড়াও দেখছি আমি, দাঁড়াও। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने एक क्लिप देखा, ठीक है। तो ये जो बुजुर्ग चाचा है ना, इनको एक्सीडेंट करके एक बाइक चला गया, जो कि मेरा पास का गांव का एक लड़का है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या हुआ क्या था, जब हम घर से निकल रहे थे, ठीक है, बाइक वगैरह लेके, तो वहाँ पे हमारा पास में गांव में एक लड़का N160 और उसके पीछे एक पिलियन बैठा था। तो वो मेरे को देख के, हम दोनों को देख के ऐसा पंप हो गया, जैसा होता है ना रोड पे मिलते हैं, ऐसे ही पंप हो गया। तो होने के बाद वो हमारे साथ 3-4 बार ऐसे काट मार के चला गया। फिर मेरे भैया को बोला कि थोड़ा स्लो कर लो, नहीं तो ये आके हिट कर देगा। ये कैमरा देख के पंप हो गया है वो। हम लोग बहुत ही गंदा तो काट मार के गया था, ऑलमोस्ट हिट कर गया था। तो भैया को बोला मैंने कि थोड़ा सा स्लो कर लो, नहीं तो ये आके हिट कर देगा, ठीक है। तो भैया ने स्लो कर लिया। उसके बाद दूर से एक चीज़ दिखा, जो कि एक बुजुर्ग चाचा उधर रोड पे गिरा हुआ है। मतलब वो जो बाइक वाला था वो उनको हिट करके चला गया और रुका भी नहीं उधर। तो हम लोग गए, फिर उधर रुके और फिर उनको देखा कि उसके टांगों पे ना ऐसे ब्लड निकल रहा था, और मतलब उनको फेंक के वो चला गया, ऐसे रुका भी नहीं, ठीक है। सो गाइस आज का पहला कार्ड मेरा मामू को दे के ही शुरू होता है। को हाँ না এখন কোথায় যাবো, তোমার এই বোলপুরের আগে। फर्स्ट कार्ड दे दिया मामा को और अभी हम जा रहे हैं दूसरे जगह, और एक मामा है। रूट है ना भाई एकदम लाजवाब है। और मैं आज प्लेन जा रहा हूँ, क्योंकि आज भैया चला रहे हैं बाइक, और देख रहा हूँ तूफान जा रहा है, तूफान R15 चला रहा है, पूरा कस्टम मॉडिफाइड है। तो मैं आगे जाकर दिखाता हूँ। और अभी यहाँ से पुरंदरपुर मिलेगा, पुरंदरपुर होकर राइट से पारुई जाएंगे, और पारुई पे और एक मामा है तो उनको भी कार्ड देना है। और उसके बाद हम जाएंगे सीधा बोलपुर होके दुबराजपुर होके। गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं अभी पारुई, और यहाँ पे मामा हैं। तो मामा को देखते कॉल करते हैं कहाँ पे है, फिर उसको कार्ड देते हैं। दाঁড়াও এরা মামা, তো মামা को देते कार्ड। আমি যাবো এখান থেকে বোলপুর নিয়ে দুবরাজপুর। এখন কি করতে, দেখো একটা জিনিস দিছি তোমাকে, কি করতে বুঝতে পারবা। আমার বিয়ে তাই আমার বিয়ে হ্যাঁ আমার বিয়ে मामा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। কবে মামা? আর বেশি দেরি নাই। বিশ্বাস হয় না? কি হলো, বিশ্বাস হয় না?
আমার না বোনের বিয়ে। তাই তো বলছি আমি কিছু কিনাও না তার বলছি কষ্ট করে জ্বালা পাই করে তাও বিয়ে হয়ে গেল তো হ্যাঁ অসঙ্গ আর কিছু নাই অনেক नदी नाला এখন বিয়ে করতে ना ना माथा खराब। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं पाड़ुई से बोलपुर और इस जगह का नाम है पाड़ुई। पाड़ुई भाई बहुत डेंजर जगह है। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बोलपुर और यहाँ पे एक दीदी का घर है तो उनका एक घर जाना है अभी हम लोग को। भाई कभी आएंगे बोलपुर और एक्सप्लोर करेंगे। बोलपुर पे ना गाइस बहुत सुंदर सुंदर लोकेशन है, बहुत अच्छी अच्छी जगह है और स्पेशली और एक हाट बैठता है जो जिसका नाम है सोनाझुरी हाट, वो सैटरडे को ही बैठता है। तो कभी आएंगे तब दिखाएंगे हाट कैसा है। हाय गोदा बस जाओ। हाँ भाई छेला वेला खूब खूंखार। सो चलो गाइस अब मेरी बारी, अब मेरे को चलाना पड़ेगा। लेट्स गो गाइस। अभी देखो आप लोग सिर्फ जंगल ही जंगल मिलेगा और ये भाई ये लोकेशन है बहुत खूबसूरत है और यहाँ जो व्यू है ना एकदम लाजवाब व्यू है। देख रहे हो कितना लंबा दोनों तरफ ऐसे पेड़ ही पेड़, मतलब अच्छा लोकेशन है बहुत अच्छा। तो हम लोग जब बोलपुर पे स्टे करेंगे ना रूम वगैरह ऐसे ही फ्लैट वगैरह लेके तब यहाँ पे राइड करेंगे इस वाला रूट पे। भाई गाइस रोड देखो और व्यू चेक करो एक बारी, क्या सेक्सी व्यू है, क्या लोकेशन है भाई लाजवाब। पूरा हरियाली हरियाली दिख रहा है ना भाई। भाई काफ़ी प्यारा लोकेशन गाइस, काफ़ी प्यारा। चलो थोड़ा भगाते हैं, अब खुला रोड मिला है। ऐसा लग रहा है स्मूथ चल रहा है भाई, एकदम नॉर्मली स्मूथ। तो भाई मेरा एक रील्स में ना एक दो बंदा कमेंट किया था कि R15 से ऐसे, तो भाई 390 से R15 को 390 से कंपेयर करते भाई। जिनकी नॉलेज नहीं होता ना ऐसे हरकतें करते वो लोग। भाई एक डिफरेंट मशीन है, वो एक अलग मशीन है भाई। उसमें 390 सीसी का कंपैरिजन मत करो यार, वो उस सेगमेंट है उसको कोई हरा ही नहीं सकता। R3 भी बीट कर देते हैं इनिशियल में, वो टॉप एंड में मार खा जाता है क्योंकि भाई उसमें लिमिटर आता है इसीलिए 390 मार खा जाता है भाई टॉप एंड में। नहीं तो भाई इनिशियल में उससे खतरनाक बाइक मेरे को आज तक का मतलब दूसरा कोई मेरे को लगता है कि नहीं है भाई। जिसको भी ना बाइक के बारे में नॉलेज ही नहीं है वो जाके कंपेयर करते हैं 390 और R15 में। भाई दोनों डिफरेंट सीसी का है, कंपेयर मत करो। और सिंगल सिलेंडर पे भाई 390 को कोई बीट नहीं कर सकता, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, दावे के साथ। रोड देखो गाइस, मतलब जिस पावर में मैं चलता हूँ एक्चुअली 390 पे, वो पावर अभी फील नहीं कर पा रहा हूँ मैं कि हाँ इस बाइक पे पावर है। लेकिन बाइक अच्छा है भाई R15, अच्छा बाइक है। क्या कर रहा है ये, सांप बना रहा है क्या भाई, क्या कर रहे हो? अब 15-20 चक्का लेके भाई तुम रोड पे एकदम सांप बना रहे हो। और गाइज मैं ना जो मेरा माउंट है कैमरा GoPro का वो थोड़ा आगे किया हूँ तो अच्छा व्यू दिखेगा आप लोगों को, क्योंकि मैं पहले हेलमेट पे लगा देता था एक छोटा सा माउंट होके, अभी और एक माउंट बढ़ाया तो अभी क्लियर एकदम अच्छा दिखेगा, मतलब फ्रंट का अच्छा दिखेगा। और मेरा 390 में ना थोड़ा झुक के चलाना पड़ता है तो एकदम मीटर पे लग जाता है, मतलब सामने का व्यू ही नहीं दिखता था। तो मैं आज वो चीज़ लगा के आया हूँ, अभी आप लोगों का सामने का एकदम प्रॉपर व्यू दिखेगा और अच्छा लगेगा देखने में। देख रहे हो कैसे चल रहा है भाई, क्या कर रहे हो? सो गाइस अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं दुबराजपुर और इसके बाद जाते हैं और कार्ड वगैरह सबको देते हैं। गाइस अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं भैया के घर पे, तो अभी जाते हैं अंदर और कार्ड वगैरह देते हैं।
सो गाइस अभी सबको दे दिया कार्ड वगैरह, मतलब एक दीदी था, एक भैया के घर में इधर ही था, चाचा का, तो सबको दे दिया। अभी जा रहे हैं हम सीधा मोहम्मद बाज़ार और वहाँ से लेके घर जाएंगे। लगभग यहाँ से 2 घंटा लग जाएगा, तो लगभग शाम, आई थिंक शाम हो जाएगा। हम आ चुके हैं फाइनली हाईवे पर और यहाँ से लगभग सीढ़ी 25 या तो 24 किलोमीटर तक है। तो सीढ़ी होके मोहम्मद बाज़ार होके हम लोग को जाना पड़ेगा। मोहम्मद बाज़ार पे और एक बार रुकना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे भी इन्विटेशन करना है, मतलब वहाँ पे भी कार्ड वगैरह देना है। तो चलो देख रहे हो गाइस कितना लंबा जैम है। তুমি তো চাপলি বাজতে ওইদিকে একটুকু, তুমি তো চাপলি বাজতে একটুকু ফট করে এদিকে দাদাগিরি করে গাড়িটা ঘুরে দিলা। আমি দাঁড়িয়ে যদি ঝামেলা করো, হ্যাঁ वो दादागिरी कर रहा है कि मतलब अपनी बाप की रोड समझ के रखा है भाई। मतलब इतने गाड़ी इतने ट्रक पार हो चुका है, ठीक है, वो आके सीधा एकदम टच दे रहा है, मतलब राइट लेफ्ट साइड पूरा ले रहा है। उसको लग रहा है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे उसको डरा दूंगा देंगे। देखो कितना जाम है। तो थोड़ा बहुत हम लोग इस साइड पे गए, देखो कैसे कर रहा है भाई, पूरा चाप दे रहा है ना एकदम। तो ऐसा लगता है कि ट्रक वाले को गाइस मतलब उनका बाप का खुद का रोड होता है। अब ऐसे सब नहीं होता है भाई। वहाँ से ना लगभग 20 हाईवे ऐसे पार हो चुका था, और लेकिन वो आके वो थोड़ा ना देखे भाई, कैमरा देख के लोगों को क्या समझ मतलब पता नहीं चलता। कैमरा देख के लोग चलता है पता ही नहीं, मतलब दादागिरी करने लग जाता है। उसको लग रहा है कि भाई वो कुछ भी कर देंगे, हम भी लगा देंगे सामने, पूरी रोड जाम हो जाएगा। भाई ऐसे रोड मिलता ना एकदम चमका देते गाइस। R15 तो भाई ऐसे ही इजी है, इसका टॉप एंड कोई बात ही नहीं है। ऐसा लगा था कि नॉर्मली बाइक चला रहा हूँ, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन भाई मेरा जब 390 खींचता हूँ ना तब थोड़ा सा डर लगता है, ऐसा लगता है कि नहीं भाई आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। तो गाइस आज की ब्लॉग कहीं पेंड करते हैं। आई होप कि ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग पे। और गाइस आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, हमेशा राइड करना सेफ राइड और हेलमेट वेयर करके राइड करना भाई। किसी को देख के गाइस रैश राइडिंग मत करना, क्योंकि तुम्हारे स्किल और उसकी स्किल में बहुत डिफरेंस होगा। जो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।